पहला मुहर्रमुल हराम, दूसरा सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, तीसरा रबीउल अव्वल, चौथा रबीउल सानी, पाँचवा जमात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं उर्दू कोचिंग सेंटर। आज हम आप तमाम लोगों को इस वीडियो में अरबी महीने के नाम बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई हैं जिनको अरबी महीने के नाम भी याद नहीं है और उनको मालूम भी नहीं है कौन सा महीना कब आता है। और साथ ही साथ अंग्रेज़ी महीना यानी जनवरी फरवरी भी लिख करके बताएंगे। अगर आप चाहते हैं आपको अरबी महीने के नाम याद हो जाए और लिखने के लिए सीख जाए, तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाल कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ ऑल बेल आइकन बटन यानी घंटे को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूं इसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि मैं इस चैनल पर उर्दू पढ़ने और लिखने का वीडियो के साथ साथ कुरान पढ़ने का वीडियो भी डालता हूं, जिससे आप फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस्लामिक महीने में जो महीना आता है वो मुहर्रम का महीना आता है। मुहर्रम का महीना इस तरीके से लिखा जाएगा, मुहर्रमुल हराम, ये पूरा नाम हुआ मुहर्रमुल हराम। ये इस्लामी महीने का पहला महीना मुहर्रमुल हराम। फिर उसके बाद सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र ये दूसरा महीना है। फिर उसके बाद यह है रबीउल अव्वल, रबीउल अव्वल। मुहर्रमुल हराम पहला महीना, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र दूसरा महीना और रबीउल अव्वल तीसरा महीना, जिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी महीने में रबीउल अव्वल के महीने में इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। और बहुत सारे हमारे भाई हैं जो 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी के नाम से मनाते हैं। चौथा महीना है रबीउस सानी, रबीउस सानी ये चौथा महीने का नाम है रबीउस सानी। फिर उसके बाद आता है जमा दिल अव्वल, ये चौथा महीना और ये पांचवा महीना। मुहर्रमुल हराम, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिल अव्वल। फिर इसके बाद जमादुस सानी, ये है छठा महीना। मुहर्रमुल हराम, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिल अव्वल, जमादुस सानी। हमने अभी 6 महीने का नाम लिखा है। अब उसके बाद आएगा 7वां महीना, रजबुल मुरज्जब, ये है 7वां महीना, रजबुल मुरज्जब, ये है 7वां महीना, रजबुल मुरज्जब। फिर उसके बाद आएगा 8वां महीना, शाबानुल मुअज़्ज़म, शाबानुल, ये है 8वां महीना,
शाबानुल मुअज़्ज़म, मुअज़्ज़म। तो ये है अरबी महीने का 8वां महीना शाबानुल मुअज़्ज़म। इसके बाद आता है रमज़ानुल मुबारक, 9वां महीना रमज़ानुल मुबारक। ये है 9वां महीना रमज़ानुल मुबारक। फिर इसके बाद आता है 10वां महीना शव्वालुल मुकर्रम, शव्वालुल मुकर्रम। ये हुआ 10वां महीना। 7वां महीना रजबुल मुरज्जब, 8वां महीना शाबानुल मुअज़्ज़म, 9वां महीना रमज़ानुल मुबारक, 10वां महीना शव्वालुल मुकर्रम। अब चलते हैं 11वां महीने पे। अब 11वां महीना है ज़िल क़ाइदा, ज़िल क़ाइदा। यह है ज़िल क़ाइदा, यह है 11वां महीना अरबी महीने के। ये 11वां महीना है ज़िल क़ाइदा। फिर उसके बाद आता है 12वां महीना। 12वां महीना है ज़िल हिज्ज, यह है ज़िल हिज्ज। यानी इसी महीने के 10 तारीख को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लखते जिगर नूर नज़र को अल्लाह के रास्ते में क़ुरबानी करने के लिए लेकर के गए थे, जो हम और आप हर साल उनकी याद ताज़ा करने के लिए मनाते हैं। वो अरबी महीने के आखिरी महीने के 10 तारीख को 10, 11 और 12 ज़िल हिज्ज का होता है। ये था अरबी महीना। आप अभी 1 से लेकर 12 तक, यानी पहला मुहर्रमुल हराम, दूसरा सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, तीसरा रबीउल अव्वल, चौथा रबीउल सानी, पाँचवा जमादिल अव्वल, छठा जमादिल सानी, सातवां रजबुल मुरज्जब, आठवां शाबानुल मुअज़्ज़म, नौवां रमज़ानुल मुबारक, 10वां शव्वालुल मुकर्रम, 11वां ज़िल क़ाइदा और 12वां ज़िल हिज्ज। ये था अरबी महीने। अब चलते हैं अंग्रेज़ी महीने पे। वो किस तरीके से लिखा जाएगा उर्दू में, देखिए। सबसे पहले जो होता है वो होता है जनवरी, जनवरी। ये हुआ पहला महीना जनवरी। उसके बाद आता है दूसरा महीना फरवरी, ये हो गया दूसरा महीना। फिर उसके बाद आता है तीसरा महीना मार्च, मार्च, ये तीसरा महीना। फिर आता है चौथा महीना अप्रैल, ये है चौथा महीना अप्रैल। फिर आता है मई, मई, ये है 5वां महीना। फिर आता है जून, ये आता है 6ठा महीना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। यानी उर्दू में जब आप लिखेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा। अब चलते हैं 7वें महीने पे, जुलाई पे। 7वां महीना है जुलाई का, जुलाई 7। 8वां महीना है अगस्त, अगस्त। 9वां महीना है सितंबर, यह है सितंबर। 10वां महीना है अक्टूबर,
अक्टूबर। 11वां महीना है नवंबर और 12वां महीना है दिसंबर। तो ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आप इस तरीके से अंग्रेजी महीने का नाम लिख सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया वो जो मैं लिखा था वो अरबी महीने का नाम था और उसके बाद ये अंग्रेजी महीने का नाम है। ये भी 12 महीने के एक साल होता है और अरबी महीने के 12 महीने के एक साल होता है। बस कुछ तारीख का फ़र्क होता है, लेकिन अरबी महीना जो है वो साल में 10 दिन पीछे होते हैं, यानी 10 दिन कम होते आते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।